बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको अकबर 2019 की बेहतर पैदावार लेने के हवाले से चंद हदायत दी जाती हैं। तो इसमें पहली हदायत तो ये है कि पहले 30 दिन के अंदर अंदर यानी पहली आपाशी के ऊपर अगर बिजाई के वक्त DAP नहीं डाली गई या फास्फोरस खाद नहीं डाली गई तो सरसब्ज नाइट्रोफास की 2 बोरियां डाल दें और आधी बोरी यूरिया भी साथ मिला के ये पहली आपाशी पर ही डाल देना। आप टिलरिंग पे देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये क्या बन गया। ये बहुत ज्यादा फायदा होता है इसका। तो एक तो बात ये, दूसरा ये 60 दिन के ऊपर जेटिंग स्टेज जब शुरू होती है ना, देखा जो जरा अगेती लगी उसमें जेटिंग भी जल्दी शुरू हो जाती है। जो लगने जाके दिसंबर में उसकी जेटिंग स्टेज भी लेट आनी है। तो आमतौर पर जो है ना ये नवंबर का 60 दिन के बाद जो है ना जेटिंग स्टेज जिसके अंदर तीली मारने का मरहला, इसके ऊपर अमाइनो एसिड की एक स्प्रे करते हैं। आजकल अमाइनो एसिड ठीक हर कंपनी के पास है, लेकिन इतने शानदार किस्म के अमाइनो एसिड आ गए, साथ ही उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड किए हुए हैं, साथ थोड़ा सा NPK भी है और ग्रोथ स्टिमुलेंट भी। इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी हैं कि काश्तकारों को पता नहीं है, कीमत भी मुनासिब है। तो इनको जो है ना ये 60 दिन के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो जो हर्बिसाइड वगैरह को एल इफेक्ट अगर को थोड़ा बहुत है तो उसको भी खत्म कर देगी। और जो टिलरिंग हो चुकी होती है ना, इतनी खादें डालने से जो टिलरिंग हो जाती है, उन टिलर्स के ऊपर सिटों वाले शिकूफे जो है ना वो ज़्यादा बन जाएंगे। एक तो ये टर्निंग पॉइंट है, ये 60 दिन के ऊपर जो है ना सप्लीमेंट करना। फिर 90 दिन के ऊपर गो की हालत में, सारी अकसाम 90 दिन के नहीं, कोई 100 दिन पे आती हैं, कोई बाद सूरतों में 80 दिन के ऊपर भी गो की हालत में आ जाती हैं। तो गो की हालत में जो है ना सालुबल पोटाश इसका इस्तेमाल जो है ना ये यकीनी बगैर। देखिए महंगाई के पेश नज़र जो है ना ये पोटाश जो है ना ये तो बहुत महंगी हो चुकी है। 12.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से ये रिकमेंड की जाती है। लेकिन अगर ये अफोर्ड नहीं करते तो आजकल अगरचे नया पोटाश और कैटालिस्ट वगैरह ये स्प्रे के लिए खाद्य नहीं, ये स्प्रे वाली पोटाश नहीं है, लेकिन 1 लीटर के ऊपर स्प्रे कर लिया जाए ना तो इनका फायदा होता है। बड़ा बंदा जो है ना जो नहीं खर्चा कर सकता तो कम से कम 1 लीटर जो है ना ये पोटाश जो है ना इसको स्प्रे कर लेना जरूरी है गोब की हालत में। फिर यह है कि 115 दिन के ऊपर फरवरी के शुरू में ये चिट्टा निकलने के साथ ही अमाइनो एसिड फंजीसाइड मिलाकर स्प्रे करने हैं। अमाइनो एसिड का तो पता चलता है ना जब सिट्टा निकलता है आसानी से निकलता है, उससे उसकी फीलिंग अच्छी हो जाती है। फंजीसाइड का मतलब ये है कि अगरचे इसका रस्ट मौजूद हो या ना हो, फंजीसाइड स्प्रे करने से वो उसके अंदर रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है और देर तक जो है ना ये गंदम जो है ना ये सब्ज हालत में कायम रहती है और फ्लैग लीफ भी सब्ज ही रहता है। तो कम से कम 1 स्प्रे जो है ना ये आप यकीनी बना लें। आप हैरान होंगे भी जो बीमारी नहीं है, मौसम कंड्यूसिव नहीं है रस्ट के लिए, तो फिर क्यों करनी है। आप करके देखें इसको, इसका इंतहाई फायदा होता है। बाद दफ़ा ऐसे रस्ट का इतना सीवियर अटैक हो जाता है कि बाद में ये कंट्रोल ही नहीं होती। तो फिर ये है कि अकबर वैरायटी चूँकि आपको पता है कि एक इसकी कमजोरी भी है कि ये थोड़ी शैटरिंग है, इसके जब पक जाती है ना इसके सिट्टे भी टूटते हैं, इसके दाने भी गिरते हैं। तो ज़्यादा पकने से पहले जो है ना इसे हर कंड हालत में काटने की तजवीज़ दी जाती है। उम्मीद की जाती है कि इन हदायत पर अमल करके अकबर 2019 की जो है ना बेहतर पैदावार हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं।